आज माननीय चौधरी चरण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ये हमारे किसानों के बड़े नेता थे और बड़े नेता हैं। उन्होंने किसानों के लिए बहुत संघर्ष किया। आज जो केंद्र सरकार जिस तरीके से 3 कानून लाई है किसानों के लिए, जो कहती किसानों के हितैषी कानून है, ऐसा कोई कानून मुझे नहीं प्रतीत हुआ जिससे किसान का भला होगा। इससे पूंजीपतियों का भला होगा और जो गरीब व्यक्ति है भारत के अंदर, इस कानून को लाने से गरीबी और बढ़ेगी, अत्यधिक गरीबी बढ़ेगी। गेहूं, आटा आने वाले अगर ये कानून लग गया तो 50 रुपये से ऊपर महंगा गेहूं बिकेगा, 70 रुपये किलो आटा बिकेगा, चावल भी 100 रुपये किलो से ऊपर बिकेगा। चूँकि पूंजीपतियों का राज होगा, पूंजीपति किसानों से अपने अनुसार सारी फसलें कराएंगे और जो एमआरपी से खरीदेगा, जो भी एमआरपी सरकार डिसाइड करे, तो उस डिसाइड के साथ साथ जब वो 25 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में माल परचेज करेगा तो दुगने से अधिक व्यापारी उसको बेचेगा और उसका स्टॉक शार्ट कर देगा। कहीं भी केंद्र सरकार ने किसी भी पूंजीपति के लिए, उद्योगपति के लिए स्टॉक नहीं निश्चित किया कि कितना स्टॉक रहना चाहिए। इन परिस्थितियों में सिर्फ किसान का भी शोषण होगा और आम जनमानस का शोषण होगा। सरकार ने कहीं एक बार भी नहीं ये नियत या मुंह साफ किया कि नहीं, एमआरपी से तो खरीदा जाएगा लेकिन कितने एमआरपी पे बेचा जाएगा। जब तक उसका मार्केट प्राइस सरकार निर्धारित नहीं करती है तो ये सिर्फ पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के लिए और उनके फ़ायदे के लिए ये कानून बनाया गया है। इससे पहले भी ये कानून थे, ऐसे ही कानून थे, लेकिन उससे कभी किसानों का भला नहीं हुआ। आज भी पूरे भारत में एमआरपी पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ज़्यादा से ज़्यादा कुल किसानों का 10 से 12% अनाज खरीदा जाता है। उसके बाद भी जो प्राइवेट है, जो माल उत्तर प्रदेश में नहीं बिकेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन करके वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अपना अनाज बेचकर फ़ायदा नहीं कमा सकता है। अच्छा, दूसरी बात, पूंजीपति जिस तरीके से अपना बीज देगा, अपना सीज देगा, अपना खाद देगा, अगर उनके अनुरूप, उनके मानक के अनुरूप उसमें उत्पादन नहीं हुआ, उसकी गैदरिंग इतनी नहीं हुई, चूँकि एग्रीकल्चर मौसम पर आधारित खेती है, ये इंडस्ट्रियल आधारित खेती नहीं कि इस मानक पर हम सेलेक्ट करेंगे। उससे नीचे होगा तो किसानों पर अत्यधिक दबाव बनेगा और उनको लामोहला उनके ऊपर इतना बकाया हो जाएगा कि उनको शायद खेती बेचनी भी पड़े। आज भी 6 साल हो गए, किसानों की दुगनी आय नहीं हो सकी। ऐसा कोई कार्यक्रम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने नहीं चलाया जिससे किसानों की आमदनी बढ़े। डीजल बढ़ रहा है, उनका रेट वही चल रहा है। खाद के रेट बढ़े हैं, खाद की बोरियों में उनका वजन घटा दिया गया, 50 किलो बजाय 45 किलो किया गया। तो जब चाहे क्वालिटी घटा लो, चाहे क्वांटिटी घटा लो, सरकार किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। ये तीनों अध्यादेश जो आए हैं, ये तीनों अध्यादेश पूरे देश के खिलाफ हैं, किसानों के खिलाफ तो हैं ही हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि किसानों से कि आप अनुबंधित खेती करिए। अनुबंधित खेती आप कॉर्पोरेट के साथ करेंगे तो नए नए तरीके खेती के आएंगे। उसके बाद एक अनुशासनात्मक तरीके से खेती होगी। तो लिहाजा है कि आप अगर कॉर्पोरेट के साथ खेती करेंगे तो आपकी आय भी ज़्यादा होगी। तो इसमें किसानों का नुकसान कहाँ है? कॉर्पोरेट के साथ काम करने में आपको खेती में बिल्कुल आय नहीं होगी और जो आज की आय है इससे घटेगी, क्योंकि उनका कहना है कि हम इतने मानक पर अनाज लेंगे। 67% गेहूँ में अगर मोटाई होगी तो लेंगे और धान इस % पे लेंगे, दाल इस % के लेंगे। ये फैक्ट्री नहीं है कि उनके मानक पर जो है किसान वो सिस्टम पैदा कराए। अगर गर्मी बढ़ गई तो गेहूं की मोटाई कम हो जाएगी, अगर धान में यही पानी बरसात कम हो गई तो उसकी लेयर कम हो जाएगी, वो टूट ज़्यादा होगी। तो जब आप वो सामान नहीं लेंगे तो किसान कहाँ बेचेगा? मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर किसानों को लगाने पड़े। बिल्कुल, जो काम साधारण तरीके से नहीं कोई कर पा रहा, किसानों को तो ऐसे लिंथी जाल में फंसा दिया जा रहा है। तो किसानों के पास ये तो पहले से ही अधिकार है, चाहे वो मार्केट में बेचे, चाहे किसी के पास बेचे, ये अधिकार को तो उसके पास पहले से ही है। कहीं बाउंडेशन थोड़ी ना था कि नहीं आप उन्नाव का माल उन्नाव बेचोगे, कानपुर में नहीं बेचोगे। पूरे यूपी में तो आप बेच ही सकते थे। लेकिन जो छोटा काश्तकार है, पहली बात तो सरकार को एक चीज़ ये तय करानी चाहिए कि खेती कौन किसान है। हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश में और जहाँ तक जिस ज़िले में मैं रहता हूँ, उन्नाव ज़िले में जितने काश्तकार हैं, खेतीहर मजदूर हैं, ना कि किसान हैं।
किसान के मतलब 25 बीघे से ऊपर उनके पास लैंड होनी चाहिए और उस मानक से अनुसार टेक्निकल आधार पर और सब वैज्ञानिक आधार पर वो खेती कराएं। और जो आदमी खुद स्वयं जोतता है, स्वयं बोता है, स्वयं निराई कराते हैं, वो खेतिहर मजदूर है। तो खेतिहर मजदूर के लिए अलग होना चाहिए और किसानों के लिए अलग होना चाहिए। तो ऐसे में तो फिर देश के लगभग 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, तो वो सब खेतिहर मजदूर हैं। तो इनको कैटेगरी क्लियरिफाई करनी चाहिए। आज ये सरकार सिर्फ धार्मिक भावनाओं पर बेवजह उत्प्रेरित करती है। गौ, गंगा और गोबर के नाम पर ये सरकार चल रही है। गाय के लिए, गाय जिसको डोनेट की जा रही है उसको 30 रुपये गाय पालने के लिए, उसको खिलाने के लिए दिया जा रहा है। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन जो परिवार कर रहे हैं, क्या उनके प्रत्येक परिवार में 30 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ आदमी के लिए कोई, उसके प्रोत्साहन के लिए कोई नीति नहीं बन रही, कोई नियत नहीं बन रही। सिर्फ यहाँ पूंजीपतियों कैसे बढ़ेंगे, पूंजीपति कैसे बढ़ेंगे, उनका कैसे काम चले। रेलवे प्राइवेट हो रही है, एयरपोर्ट प्राइवेट हो रहा है, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। जितनी गवर्नमेंट संस्थाएं सबको हटा दे रहे हैं। जैसे डीजल कह रही है ये मेरे पास नहीं है, पेट्रोल के दाम मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे ही कह देंगे। अब अनाज का काम तो प्राइवेट सेक्टर में चला गया, अब अनाज भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए रेट निर्धारित करना उन पूंजीपतियों का काम है। तो जब पूंजीपतियों के हाथ में जो चीज़ चली जाएगी, अगर वो MRP से ही मान लें हम खरीदेंगे, तो उसके लिए लेबर लगाएंगे, अपना मैनेजर लगाएंगे, अन्य व्यक्ति लगाएंगे, स्टोर लगाएंगे, तो उनकी लागत जो भी परचेज करेगा उससे 1.5 दूनी उनकी कास्ट लगेगी। तो जब 1.5 दूनी कास्ट लगेगी तो जो आम जनता जनमानस है, जो यहाँ फैक्ट्री में सरकार ने किसी तरीके से न तो लेबर का वेतन बढ़ाया, न टेक्निकल हैंड का वेतन बढ़ाया, न गवर्नमेंट में एम्प्लॉयर का वेतन बढ़ाया जो उनके मानक में है। रसोइया को 1000 रुपया देते हैं, 1000 रुपया में वो 100 बच्चों का खाना बनाएगी, कैसे बनाएगी, किस तरीके से बनाए। अभी माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने उनको निर्धारित किया है मिनिमम वेजेज सरकार को लगाना चाहिए। जितनी सरकारी मशीनरी, होमगार्ड को वेतन कम देती है, PRD को वेतन कम देती है, इन लोगों को सबको वेतन कम देती है। समान काम का समान वेतन भी करे। पहली बात तो जनता की आमदनी बढ़ाए। जनता की आमदनी बढ़ाने का कोई काम नहीं कर रही सरकार, सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम कर रही और सिर्फ 8